नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाथरस में जिस तरह की तनातनी चल रही है उस पर इंडिया न्यूज की खबर नजर लगातार बनी हुई है। राहुल और प्रियंका हाथरस जाने के लिए इस वक्त रास्ते में हैं, लेकिन उस खबर पर आए आपके पास। लेकिन इससे पहले बिहार चलते हैं, जहां पर चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन एक प्रेस वार्ता कर रहा है। सीधे वहीं चलते हैं। जो भी हमारे साथी आगे आ गए हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे चले जाएं, मीडिया के लोगों को काम करने दें। प्रेस वार्ता है यहाँ पर महागठबंधन की। बिहार में महागठबंधन और यूपीए आमने सामने, और महागठबंधन में आरजेडी प्रमुख दल है, साथ में उनके कांग्रेस है। लिहाजा वोटों और सीटों का समीकरण साधने की कोशिश आज की प्रेस वार्ता काफी कुछ सामने रखेगी। वो कौन सा तरीका होगा, वो कौन सी नीति होगी, रणनीति होगी, जिस पर चलकर बिहार की सत्ता पर आरजेडी यानी महागठबंधन अपना कब्जा करने की कोशिश में है। तो तेजस्वी यादव इस वक्त आरजेडी के नेता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तेज प्रकाश यादव भी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ तमाम दूसरे नेता आप एक एक करके इस महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में आते हुए आपको दिख रहे हैं। I'll tell the numbers. Yes, sir. Very nice. पहले थोड़ा बड़े भाई हैं, बिहार के बदहाली नाम लिख के दे दीजिए ना। नाम ये तो आपका काफी बड़ा हुआ है। हाँ, अभी पोर्टल हाँ, जॉइंट हैंड अभी कोरोना खड़े हो जाएंगे। जॉइंट हैंड हाँ, तो उधर पीछे थोड़ा हो जाएगा, उधर उन लोग भी हैं, पांडे जी हैं, लेफ्ट के सब लोग साथ में। लास्ट में कि पहले? या इनको पहले करा दें? हाँ, चलिए खड़े होकर आ जाइए, आइए। तब तक ना और पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। चलिए, हो गया। थैंक यू। यही होगा ना। नाम आ जाए तो क्या करें? हाँ, वो एक मिनट वो दे दें, लिख दें। और कैसे पापा कैसे हैं? और हाँ, ठीक है। नाम दे दिए। मनोज जी लिख, मनोज जी हमने कहा था, दोनों कुछ नाम थे लेकिन सब नाम नहीं थे। मेन तो वही मैसेज। एक शुरू में वी वांटेड, रेप कांड हुआ है अभी, हुआ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के मौन मैसेज यूपी में जो हुआ है, जो प्रियंका जी
मनोज जी, हाथरस। मनोज जी, हाँ, हाथरस वाला इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ दलित परिवार। मनोज जी, मनोज जी, एक मिनट। हाथरस वाला जो होस्ट के लिए 1 मिनट का मौन शुरुआत करें। आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में। 243 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में जिस पर नजर लगी हुई है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रणनीति और सीटों का बंटवारा खास तौर पर सामने आने की उम्मीद है। वो रणनीति सामने आने की उम्मीद है जिसके चलते नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलने का एक तरीका, हमला बोलने की एक कोशिश सरकार के कामकाज पर और जनता के सामने अगले 5 सालों का सत्ता मिलने पर वो खाका क्या होगा जिसको नाम दिया गया है संकल्प बदलाव का। हमने सिर्फ एक दलित बेटी के साथ बर्बर अत्याचार नहीं देखा, हमने ये भी देखा कि इस मुल्क मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त। कानून का निजाम सबके लिए बराबर नहीं है। कानून कुछ के लिए, रसूखदार लोगों के लिए उनके दरवाजे की बंदी गाय की तरह होता है, जबकि बाकी लोग दंगल भटकते हैं। हाथरस की घटना उस पीड़ित परिवार और अपने मुल्क की संवेदनाओं को फिर से जिंदा रखने के लिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा, अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के 1 मिनट का मौन रखें। अपनी अपनी जगह पे हम बैठे। संयुक्त प्रेस वार्ता की शुरुआत में हाथरस की पीड़िता को लेकर सभी शामिल दलों के प्रतिनिधियों ने, नेताओं ने मौन रखा। इस वक्त भी जो तस्वीरें हम अभी तक लगातार आपको थोड़ी देर पहले तक दिखा रहे थे, कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका हाथरस के रास्ते पर हैं और संयुक्त प्रेस वार्ता जो कि बिहार में महागठबंधन के नेता कर रहे हैं संकल्प बदलाव का मुहिम के तहत। उसमें क्या होगी रणनीति वो सामने आएगा और सीटों और वोटों को किस तरह से देख रहे हैं तमाम महागठबंधन के दल, ये भी सामने आएगा। मनोज झा, प्रवक्ता आरजेडी, कुछ बोल रहे हैं। युवा बिहार, समृद्ध बिहार, सुदृढ़ बिहार, और जाहिर तौर पर इस गठबंधन की बुनियाद उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर है। मैं बिना वक्त गवाए अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अविनाश पांडे जी से, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विचार गठबंधन की बुनियाद, बनावट और बुनावट पर रखें। हल्का नीचे करके। नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे नौजवान और ऊर्जावान नेता भाई तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानीय नेता भाई तेज प्रताप सिंह जी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आदरणीय सदानंद बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मान्य नेता शिवानंद बाबू, आदरणीय आलोक मेहता जी, हमारे भाई सांसद मनोज झा जी,
माले पार्टी के सम्माननीय रामेश्वर प्रसाद जी, श्री प्रणत कुमार जी, सीपीआई के आदरणीय राम नरेश पांडे जी, श्री रामनुज कुमार जी, सीपीएम के सम्माननीय अवधेश कुमार जी, श्री अरुण कुमार मिश्र जी, वीआईपी पार्टी के सम्माननीय मुकेश साहनी जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस और सहयोगी दलों के सभी सम्मान्य नेतागण, उपस्थित साथियों, बहुत ही सोच विचार और विचार विमर्श के बाद यूपीए के सभी घटक दलों ने कुछ वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक महागठबंधन के रूप में एक मजबूत ताकत बनाते हुए एक साथ आकर महागठबंधन का इन सभी पक्षों ने, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, एक मजबूत गठबंधन का एक साथ आने का निर्णय लिया है। मैं स्वागत करता हूं हमारे युवा और बहुत ही प्रभावशील नेता भाई तेजस्वी यादव जी का, कि पिछले दिनों 2015 में भी एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ इसी प्रकार का एक महागठबंधन बना था और पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ इस मोर्चे को भारी बहुमत दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस जनमत का अपहरण करते हुए वही आदरणीय सम्माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उन्हीं ताकतों के खिलाफ इस गठबंधन में बराबरी से मुकाबला किया, मात्र कुछ समय बाद ही पुनः धोखेबाजी कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर प्रदेश के उस जनमत को धोखा देकर फिर सत्ता में आसीन हो गए। लोकतंत्र का, जनमत का एक बहुत भारी अपमान उन्होंने किया, जो बिहार की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। और आज ऐसी परिस्थितियों में जब देश में एक बहुमत के अहंकार में ऐसे तुगलकी कानून बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र की, हमारे सर्वोच्च जो हमारा पंचायत है, पार्लियामेंट, उनके सभी वैधानिक मूल्यों को अवहेलना करते हुए जो पिछले दिनों किसानों के विरोध में 3 कानून पास किए गए, आपने देखा होगा कि किसानों को किस प्रकार से उनके ही भूमि पर मजदूर बनने की नौबत आ रही। पूरे देश का किसान बौखलाया हुआ है, छला महसूस कर रहा है। बिहार, जो कि ना ही सिर्फ देश का बल्कि राष्ट्र का एक सबसे युवा राज्य, जहां के युवाओं की एक औसत आयु 23 वर्ष की मानी जाती है, और जहां का नेतृत्व 2015 में
प्रदेश के युवाओं ने एक आशा और आकांक्षाओं के साथ भाई तेजस्वी में देखा और एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें बहुत अच्छा काम किया। नीतीश सरकार को चुनौती देने की रणनीतियों का खुलासा करने के लिए महागठबंधन इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पटना में कर रहा है।